हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आपके टेस्ट एग्ज़ाम है मंडे से, तो मंडे को आपका हिंदी का पेपर है। सबको आपको पता ही है, आपके पास टाइम टेबल भी है, सिलेबस भी है। तो आई होप आपने अच्छी से तैयारी कर रखी है। तो देखिए, उसमें हमारा पत्र लेखन भी आएगा, ये आपको पता ही है। आपके पास सिलेबस भी दिया हुआ है और पत्र लेखन मैंने कराया हुआ भी है। एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। जैसे कक्षा अध्यापिका को पत्र लिखकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हुए हमने पत्र लिखा था, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। उसी तरह से ये यहाँ पे एक पत्र दिया हुआ है आपकी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 71 पे। स्कूल के खेल अध्यापक को खेल सामग्री मंगाने हेतु पत्र लिखे। प्रार्थना पत्र लिखे, पत्र लिखे, एक ही बात है। तो बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपका किया हुआ भी है, लास्ट ईयर भी आपने किया था पत्र। तो ऊपर ही ऊपर आप स्कूल का नाम, कक्षा अध्यापिका, खेल अध्यापक लिखेंगे आप, ठीक है। विषय लिखेंगे इसके अंदर खेल सामग्री मंगवाने हेतु, इस तरह से लिखेंगे। विषय के स्थान पे आप क्या लिखेंगे? खेल सामग्री मंगवाने हेतु। और खेल में आपको कौन कौन सी सामग्री मंगवानी है, कौन सा खेल आप लोग खेल रहे हैं, वो यहाँ पे आप बीच में लिख देंगे। जिस तरह से हमने लिखा था, कल मुझसे बड़ी भूल हुई थी। हिंदी पीरियड के पहले खेल के पीरियड में स्नेहा की हिंदी गृह कार्य कॉपी निकाल कर अपने बैग में मैंने रख ली थी। उसी तरह से आपको लिखनी है कि हम बास्केटबॉल खेल रहे हैं, उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, तो आप हमें वह सामग्री दिलवाने की कृपा करें। बस आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा उसमें नहीं लिखना है। 2 से 3 लाइनों के बीच में आपको अपनी बात लिख देनी है। और उसके बाद में आपका जो भी नाम है वो भवदिया या भवदीय, भवदीय लड़के लगाएंगे और भवदिया लड़कियां लगाएगी, और अपना नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद बस इतना ही आपको करना है। ये आपके स्कूल के जो खेल अध्यापक है उनको आपको ये पत्र लिखना है। इसी तरह से दूसरा है हमारा वार्तालाप लेखन। वार्तालाप लेखन भी हमने पढ़ा था, फिर से एक बार देख लेते हैं। वार्तालाप लेखन आपके आएगा तो ए और आ में जो बातचीत हुई थी, पहले भी वार्तालाप किया हुआ है। परीक्षा परिणाम निकलने के बाद 2 मित्रों के बीच की बातचीत अपने शब्दों में लिखिए। इस तरह का भी आ सकता है। नीचे एक और दिया हुआ है कि आपके और हिंदी शिक्षिका के बीच जो संवाद हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। संवाद लेखन, वार्तालाप लेखन एक ही बात है। आपको बार बार मैं बता रही हूँ, कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है। तो मान लीजिए आपकी कक्षा में आप हैं, तो आप सबसे पहले जब शिक्षिका क्लास में आती है तो आप क्या कहेंगे? नमस्कार मैम या नमस्कार अध्यापिका। उसके बाद में अध्यापिका कहेगी नमस्कार, आप सभी बैठ जाइए। उसके बाद में आप अध्यापिका से पूछ सकते हैं, कोई भी पहले दिन का जो पढ़ाया हुआ है वो पूछ सकते हैं, या फिर अध्यापिका आपसे पूछ सकती है कि हमने जो कल पढ़ा था, हमने कल संज्ञा पढ़ी थी, तो बताइए रमेश, संज्ञा 5 प्रकार की संज्ञा, 5 संज्ञा नाम शब्द बताइए, या फिर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। जो भी उन्होंने बोला है वो इस शिक्षिका वाली लाइन में आप लिखेंगे, और आपने जो बोला है वो आप अपनी वाली लाइन में लिखेंगे। इस तरह से हम हमेशा संवाद लेखन लिखते हैं। 10 लाइनों में कम से कम आपको संवाद लिखना ही होता है, 8 से 10 लाइनों में, ओके। तो और संवाद और पत्र दोनों अथवा में आएंगे, अर्थात दोनों में से आपको एक ही करना है। अथवा का मतलब आप जानते ही हैं, दोनों में से आपको क्या करना है? एक ही करना है। इसके अलावा आपके पेपर के अंदर आता है अपठित गद्यांश। पहला प्रश्न किसका आएगा? अपठित गद्यांश का। वो गद्यांश आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और उस गद्यांश में से जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर गद्यांश में से देखने हैं। और आपके टिक वाले भी आ सकते हैं कि आपको टिक करना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको उत्तर ही लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। आपको ना ही तो गद्यांश उतारना है, ना ही प्रश्न उतारना है। प्रश्न आप नंबर डालेंगे और उसके नीचे उसका उत्तर लिख देंगे, ठीक है। क ख ग जो भी नंबर है प्रश्न का नंबर डालेंगे और उसके नीचे उसका उत्तर लिखेंगे सिर्फ। मान लीजिए आपके 4 ऑप्शन दिए हुए, तो आप चारों ऑप्शन नहीं लिखेंगे, जो उत्तर वाला ऑप्शन है वही लिखेंगे, ताकि आपके भी कन्फ्यूज़न ना हो और चेकिंग में भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट आपका प्रश्न जो है वो आपका देखिए आएगा प्रश्नोत्तर।
खंड ब के अंदर प्रश्नोत्तर आते हैं। खंड ब के अंदर कि प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो प्रश्नों के उत्तर जो रिमझिम वाली पुस्तिका है उसमें से आएंगे। पुस्तक के अंदर से भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी जिस टाइप के भी हैं, और एक एक लाइन में ही आपको उत्तर देने हैं या एक एक शब्द में उत्तर देने हैं। 2 लाइन में भी दे सकते हैं अगर थोड़ा सा बड़ा है तो, लेकिन ज़्यादा लंबा उसको नहीं करना है। आप ये मत सोचिए कि हम बड़ा लिखेंगे तो मैम हमें ज़्यादा नंबर देगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सटीक शब्दों में और स्पष्ट भाषा में अपना उत्तर लिखना है। ओके, तो इसमें आपके 5 से 6 प्रश्न आ सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट आपका जो है वो व्याकरण में से, जैसे पर्यायवाची शब्द हमने दिए हैं सिलेबस में, तो पर्यायवाची शब्द आएंगे, उनको फिल करना है। आप देख लेंगे अपने प्रश्न में पर्यायवाची शब्द एक एक लिखने हैं या 2-2 लिखने हैं। अगर 2-2 लिखने हैं तो 2-2 ही लिखेंगे, नहीं तो आपके हाफ मार्क्स वैसे कट हो जाएंगे, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपका विलोम शब्द का 2 नंबर का, 2 ही नंबर का पर्यायवाची शब्द का। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न जो है वो आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द 4 से 5 नंबर का आ सकता है, और किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं, जो भी आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको पेपर की रूपरेखा है वो बता दी है, किस तरह से पेपर आएंगे। आपको बिल्कुल ध्यान से पेपर पढ़ना है और आराम से देना है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। पेपर का टाइमिंग आपको पता ही है, 1 बजे तक आपको पेपर सेंड करना है, PDF बना। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।